हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 10 शेड्यूल टू बी डन ऑन 29 जुलाई 2021 फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। जैसा कि आपने अपने सिलेबस में भी देखा था कि राइटिंग सेक्शन में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है टर्म 1 में, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन के बारे में है। तो बेटा उसी से रिलेटेड, उसी की प्रैक्टिस के लिए ये है वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड about diary writing in the previous worksheets. Now let us learn about writing descriptive paragraphs. Read the paragraph given below. My aunt Seema runs a clothes shop. मेरी आंटी हैं सीमा, वो क्या करती हैं, उनकी एक क्लोथ शॉप है, कपड़ों की दुकान है। शी इज़ टॉल, फेयर, हैज़ लॉन्ग वेवी हेयर। वो लंबी हैं, गोरा रंग है उनका, उनके बाल घुंघराले बाल हैं। शी हैज़ राउंड ब्लैक आइज। शी ऑलवेज वियर बैंगल्स ऑन हर लेफ्ट रिस्ट एंड वॉच ऑन हर राइट। उनकी आइज़ कैसी हैं, ब्लैक है, राउंड है, और वो हमेशा क्या पहनती है, चूड़ियाँ पहनती हैं अपने लेफ्ट हाथ में, और राइट हैंड में उनके रिस्ट वॉच होती है। शी इज़ स्वीट नेचर, उनका नेचर स्वीट है, बहुत प्यारी हैं, मीठा बोलते हैं सबसे, एंड इज़ काइंड टू एवरीवन, और सबके लिए दयालु है। शी इज़ सेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल्स एंड फीड्स एज मैनी स्ट्रे डॉग्स एंड काउज एज शी कैन। वो बहुत सेंसिटिव है, वो एनिमल्स को भी फीड भी करती है, उन्हें खाना प्रोवाइड करती है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स और कैट्स, काउस को, कैट्स नहीं है बेटा सॉरी, डॉग्स एंड काउस को, अब देखते हैं ना गायें और कुत्ते वगैरह घूम रहे होते हैं, तो सभी जानवरों को, गाय को, कुत्ते को, वो जितना खाना, जितना जब जब प्रोवाइड कर सकते हैं वो देती हैं। शी इज़ ऑलवेज पोलाइट टू ऑल द कस्टमर्स एंड हर स्टाफ। क्योंकि वो एक शॉप रन करती हैं तो बहुत से कस्टमर्स से भी डील करती हैं, तो हमेशा कैसा नेचर उनका, पोलाइट है, कस्टमर्स के साथ भी, स्टाफ के साथ भी। हाउएवर इफ़ नीड बी, और अगर ज़रूरत पड़ती है, शी कैन ईजिली बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और ज़रूरत पड़ती है तो वो फर्म हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाती है विद पीपल हु ट्राई टू फूल हर, जो उन्हें बेवकूफ़ बनाने लगते हैं वो उनके साथ उसी की तरह डील करती हैं। शी ऑलवेज इनकरेजेस मी टू प्ले स्पोर्ट्स, और मुझे हमेशा इनकरेज करती हैं खेलने के लिए, स्पोर्ट्स में जाने के लिए, एंड गाइड्स मी इन माई ऑनलाइन क्लासेस, और मुझे मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी गाइड करती हैं। शी ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ टॉयज़ फॉर मी, मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आती हैं, खिलौने लेके आती हैं। आई लव माई आंट अ लॉट, मैं अपनी आंटी से, मेरी चाची, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो देखिए अब क्या करना है, जो ऊपर पैसेज है उसी के बेस पे बेटा हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डैश रन्स अ क्लोथ शॉप। तो देखिए माई आंट, आपकी आंट हैं जो, इसमें क्या है, तो माई तो नहीं आएगा क्योंकि उनकी आंट रन्स क्लोथ शॉप। हर आइज आर, उनकी आइज कैसी हैं, राउंड एंड ब्लैक, तो क्या आ जाएगा बेटा, ब्लैक। ब्लैक के साथ और क्या, राउंड। हमें पैसेज से ही ये सारे आंसर्स निकालने हैं। ये देखिए एक फिल में आ जाएगा ब्लैक एंड राउंड आइज। देन नेक्स्ट इज हर नेचर इज, उनका नेचर कैसा है, हर नेचर इज स्वीट। इसको यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए हर नेचर इज स्वीट, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्वीट, बहुत मीठा बोलती हैं सबके साथ। शी हेल्प्स द ऑथर इन ऑनलाइन क्लासेस, तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी एनकरेजेस द ऑथर टू प्ले स्पोर्ट्स। आप यहाँ देखिए, ये सेंटेंस में आपको ये पता चल जाएगा, ये देखिए एनकरेजेस टू प्ले स्पोर्ट्स, ये टू प्ले स्पोर्ट्स हमारे फिफ्थ पे इसमें आ जाएगा, फिलअप में यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, हर एटीट्यूड टूवर्ड्स एनिमल इज, अभी हमने पढ़ा वो एटीट्यूड उनका कैसा है एनिमल्स के लिए, काइंड, सबके लिए काइंड है। तो
दया भावना है, जो अच्छा कर सकती हैं वो करने की कोशिश करती हैं सबके लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फिजिकल अपीयरेंस। तो हमें फिजिकल अपीयरेंस के लिए ये वर्ड्स मिले थे बेटा, फिजिकल अपीयरेंस बताने के लिए हमें ये वर्ड्स मिले, जो हमने यहाँ पे देखिए, इसको याद रखेंगे, अपनी कॉपी में भी ये लिख लेंगे कि फिजिकल अपीयरेंस बनाने के लिए ब्राउन आइज, कैसी आइज का कलर है, स्ट्रेट नोज, लार्ज माउथ, थिन लिप्स, स्मॉल ईयर्स, प्लम्प, वेल बिल्ट, हस्की, फ्रेज, स्टर्डी, यंग, ये वर्ड्स हमारी फिजिकल अपीयरेंस को बता रहे हैं। पर्सनालिटी कैसी है, अफेक्शनेट है, अमीएबल है, फ्रेंडली है, करेजियस है, साहसी है, स्वस्थ है, स्टाउट, चार्मिंग, ब्राइट, क्रिएटिव है, डायनेमिक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारी पर्सनालिटी को बताते हैं। फिर उनकी फीलिंग या इमोशंस कैसे, किस तरह से वो फील करते हैं, किस तरह से वो एटीट्यूड सबके प्रति उनका क्या व्यवहार है, वो इसमें आ जाता है, उनका बिहेवियर। तो देखिए, एंग्री, बोर्ड, एक्साइटेड रहते हैं, विटी, थैंकफुल, चीयरफुल, गुड नेचर, प्राउड, फेथफुल, कॉन्फिडेंट, काइंड, जो भी हमने किया था। These words we have used to describe are known as adjectives. Can you think a few words of which describes you? अब आप यहाँ पर अपने लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए डाल सकते हैं, जैसे हार्ड वर्किंग यहाँ पे है, देखो हार्ड वर्किंग नहीं है तो आप आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। गुड नेचर्ड है तो आप कुछ और वर्ड डाल सकते हैं। काइंड नहीं है, काइंड डाल सकते हैं, मैं काइंड हूँ सबके लिए। स्वीट नेचर्ड अभी आपने ऊपर पढ़ा तो आप स्वीट, आप अपने आप को किस में कौन से वर्ड से डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। हार्ड वर्किंग डाल सकते हैं यहाँ पे आप। देन देखिए, द सेंटेंसेस यू कंप्लीटेड एंड पैराग्राफ यू रीड डिस्क्राइब्स ऑथर्स आंट। जो हमने सेंटेंस कंप्लीट किए, पढ़ा हमने जो, वो सारा ऑथर जो है उनकी चाची, उनकी आंटी को डिस्क्राइब करता है। वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब हर फिजिकल अपीयरेंस, और वर्ड्स का यूज़ किया गया उनकी फिजिकल अपीयरेंस, उनकी पर्सनालिटी, उनके रिलेशनशिप ऑथर के साथ कैसी है वो सब बताने के लिए। While describing her, the above 3 points, physical appearance, personality, feeling, emotions, were put in use। और ये सारे वर्ड्स को लेके उनकी फीलिंग्स, उनकी पर्सनालिटी, उनकी फिजिकल अपीयरेंस सबको लिया गया। अब आपको आज क्या करना है, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर मदर। तो आपको अपनी मदर के बारे में ऐसे पैराग्राफ लिखना है, और अपनी मदर के बारे में जो आप पैराग्राफ लिखेंगे तो ये सब चीज़ें, उनकी अपीयरेंस कैसी है, कैसा नेचर है, क्या करती हैं। तो मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया दिया है, इसके अलावा आपको अपने आप ऐड करना है उसमें। तो और शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइएगा, मीनिंगफुल सेंटेंसेस होने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बेटा देखिए, विदाउट एनी डाउट माई मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल आई नो। और सबसे पावरफुल भी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है मेरी लाइफ में, और सबसे पावरफुल भी हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड, अब वो बहुत खूबसूरत हैं। हैज़ द काइंडेस्ट आइज़ दैट आई हैव एवर सीन। और जो दया है, जो इतनी अच्छी, जो जो उनकी आंखों में वो जो दिखता है, उनकी जैसी आंखें मैंने आज तक कभी नहीं देखी। शी नॉट ओनली वर्कड हार्ड टू इंश्योर दैट आई हैड अ गुड अपब्रिंगिंग। उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत करके मेरे को एक अच्छी परवरिश दी, बट वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थी। क्यों थी स्ट्रिक्ट? बेटा जब बच्चे गलती करते हैं, अगर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई जाएगी तो उन्हें डिसिप्लिन में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ऑफन पनिश्ड भी, और कभी कभी मुझे उन्होंने पनिशमेंट भी दी। मम्मी है तो डांटेंगी भी, समझाएंगी भी। वेन एवर आई वेंट रॉन्ग, आप इसको यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं, और उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए डाल सकते हैं, और जो आप और आगे आगे ऐड करना चाहें। पनिश्ड मी वेन एवर आई वेंट रॉन्ग, मैं जब भी कुछ गलती करती थी तो मुझे पनिश भी किया करता था, तो मुझे पनिश भी किया। एंड परसुएडेड मी भी कर सकते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड, परसुएडेड मी वेन एवर रिक्वायर्ड। अगर आप इस लाइन को आगे जोड़ेंगे तो वेन एवर रिक्वायर्ड, और जब ज़रूरत था तो मुझे, अगर मैं ज़्यादा ज़िद में या परेशान हो गई तो मम्मी ने मुझे मनाया भी। तो परसुएड मतलब हो जाता है
मनाना। तो इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन एंडेड छोड़ा। इसको ओपन एंडेड छोड़ने का मतलब होता है आपको आइडिया दे दिया, उसके बाद आपको इसको आगे कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। और बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सभी को मिलके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। आपको पता है कोविड से थर्ड वेव आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, सब लोग बाहर है, बेधड़क सब घूम रहे हैं, ऐसा ना करिए बेटा। हमें अपना अपने प्रियजनों का ध्यान रखना है। हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, और सबसे फॉलो करने के लिए कहिए वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर regularly. To stay safe against COVID-19, wear a mask and always maintain physical distance of 6 feet and 2 yards. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.